Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब मुझे बताइए इन द मनी प्रीमियम क्या होते हैं। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा, सवाल पूछा मैंने आपसे, अभी तक मैंने पढ़ाया, तो हाउ विल यू डिफाइन इन द मनी प्रीमियम, एट द मनी प्रीमियम और आउट ऑफ द मनी प्रीमियम। चलिए ये भी ठीक है। और एग्जांपल मतलब लॉजिक के साथ अगर हम बात करें तो आपको कोई भी पूछेगा कि इन द मनी प्रीमियम कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे वो प्रीमियम जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, वो इन द मनी होते हैं। एट द मनी जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, आउट ऑफ द मनी जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में होती है, ठीक है, यही बोलेंगे। अब बताइए यहां पर किसी का कोई सवाल है या हम आगे चलें। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं एक बारी निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, आप देखिएगा, इसको समझिएगा। फिर अब देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, ये जो स्ट्राइक्स है ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक्स। ये देखिए मल्टीपल स्ट्राइक्स हैं ये, ठीक है, यानी एंटिसिपेटेड प्राइस है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्राइक्स है, ये आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं कि आप कौन सी, ऐसा समझना आप जैसे मार्केट देखो कहां खड़ा हुआ है, मार्केट खड़ा हुआ है 25,650 मान लेते हैं। तो हमारे लिए यहां पर 3 तरह के ऑप्शंस आप देखोगे, ये 3 तरह के आपके पास ऑप्शन है। अब देखो सबसे नियर कौन सा, यहां पर 650 सबसे पास पड़ेगा ना स्ट्राइक्स में, तो मेरे लिए ये क्या हो गया, ये हो गया एट द मनी, ठीक है, ये प्रीमियम हो गया एट द मनी। अब मैं इसे मार्क करके दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। देखिए मार्केट जहां खड़ा है उसके सबसे पास वाली जो स्ट्राइक होती है उसको हम मान लेते हैं एट द मनी, तो ये एट द मनी हो गया। अब एट द मनी का प्रीमियम आप देखो कितना है, 146 रुपए। इसके ऊपर वाला प्रीमियम यानी ये वाला, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए ये हो गया इन द मनी, जिसकी वैल्यू है 176 रुपए। और एक प्रीमियम इसके ऊपर वाला, ये हो गया आउट ऑफ द मनी, इसलिए इसका प्रीमियम वैल्यू है कितना, 120 रुपया। अब सवाल ये है कि भाई ये जो आईटीएम प्रीमियम है ये महंगा क्यों है, एट द मनी उससे सस्ता क्यों है, और आउट ऑफ द मनी सबसे सस्ता क्यों है। तो इसका रीजन अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था आपको, मैंने आपको बताया था कि इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए ये महंगा है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं हम, तो इसका फॉर्मूला है ना हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या था, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अब देखिए यहां पर अगर हम इस स्ट्राइक की बात करते हैं तो स्पॉट में क्या प्राइस है, 25,665, ठीक है, और स्ट्राइक क्या ली है हमने, 25,600। तो एक बात बताइए, यहां पर ये जो 65 रुपया है प्लस में ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई ना। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैं टिप्पर कर दूंगा क्योंकि यहां पर लिखने में टाइम वेस्ट होगा। अब यहां पर 65 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है, जबकि यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू 15 रुपए का है, ठीक है, और यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस 35 रुपए का है। तो आप बताओ सबसे महंगा प्रीमियम कौन सा होगा, जिसमें 65 रुपए का 65 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है, वही तो सबसे महंगा होगा। इसीलिए ये इन द मनी है, ये एट द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है। अब समझ में आ रहा है प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
और प्रीमियम महंगा सस्ता किस बेसिस पर होता है, सबको क्लियर है। और जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है ना, वो इन द मनी है। अच्छा, अब यहां पर बताइए, किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। अब इसी तरह से पुट की साइड पे उल्टा कर दीजिए। पुट के लिए इन द मनी प्रीमियम कौन सा होगा, पुट का इन द मनी प्रीमियम ये होगा, यानी ये वाला, शाबाश, ये वाला पुट के लिए इन द मनी होगा ITM, और ये होगा एट द मनी। एट द मनी दोनों के लिए सेम होगा, और ये OTM हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है पुट साइड में। इसका फॉर्मूला स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ठीक है, ये उल्टा कर देना आप लोग, और देखो निकाल के देखो, यहां पे सेम चीज आएगी। आई होप सबको क्लियर है। सबको क्लियर है तो बोलो हाँ, और अगर कोई सवाल है तो पूछो, मैं वेट कर रहा हूं। अब यहां पर देखो, ऑप्शन को ना आप दो तरह से ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन को आप जब ट्रेड करते हो, दो तरीके से ट्रेड करते हो। पहला, यहां पर इंट्राडे की पोजीशन बनाते हो आप। अब इंट्राडे में ना जो सेटलमेंट होता है वो कैसे होता है, ऐसा समझो कि किसी ने इंट्राडे में बाय किया 100 रुपए का ऑप्शन, और इंट्राडे में ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो गई 105, तो ये 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, और उसने ये इस ऑप्शन को बेचकर प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, ये 5 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इंट्राडे सेटलमेंट तो इस तरह से हो गया। पर अगर आपने इसे एक्सपायरी तक होल्ड किया है, ठीक है, अगर इस प्रीमियम को आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हो, तो आपको ना ब्रेक इवन निकालने की जरूरत होती है। तब हमें निकालना होता है ब्रेक इवन। देखिए, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ना ही आपका प्रॉफिट और ना ही आपका लॉस हो, उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन। अब यहां पर ब्रेक इवन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है कॉल का। स्ट्राइक, जो भी स्ट्राइक्स आपने खरीदी है उसमें आप ऐड कर दीजिए प्रीमियम की वैल्यू को। अब अगर प्रीमियम की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपका ब्रेक इवन कॉल साइड का। और पुट साइड का ब्रेक इवन निकालने के लिए हमें इसका उल्टा करना होता है, यानी स्ट्राइक को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं प्रीमियम में, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है तो पुट का प्रीमियम जो है वो बढ़ता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने एक कॉल खरीदी है जिसका प्रीमियम आपने दिया है 5 रुपए, एग्जांपल। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ये प्रीमियम की कॉस्ट है। तो मेरी जो स्ट्राइक है वो कौन सी है, यहां पर जो मैंने स्ट्राइक बाय की 100 की, तो मैं स्ट्राइक को 100 रुपीज प्लस कर दूंगा प्रीमियम वैल्यू से, तो मेरा जो ब्रेक इवन आ जाएगा वो 105 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 105 रुपए पर एक्सपायर होती है तो मुझे जो 5 रुपए का मैंने प्रीमियम पे किया है वो वापस मिल जाएगा। इसका मतलब है ये हुआ ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन की जरूरत आपको कब पड़ती है, जब आप क्या करते हैं, आप एक्सपायरी तक किसी भी प्रीमियम को होल्ड करते हैं। अब ये पुट का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, तो पुट का क्या होता है, इसमें भी सेम चीज हम मानते हैं, पर यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वैल्यू को। तो यहां पर अगर आपने पुट खरीदी है 100 रुपए की, तो आपका प्रॉफिट होगा जब ये 100 रुपए के नीचे जाएगा, तो इसलिए माइनस करेंगे इसे, और जो वैल्यू आएगी वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। यानी इस केस में जो ब्रेक इवन था 105 था, तो इस केस में ब्रेक इवन कितना होगा, 95 होगा। तो यहां पर 100 की स्ट्राइक माइनस प्रीमियम 95 की जो वैल्यू आई, ये आपका ब्रेक इवन बनेगा। ठीक है, अब यहां पर किसी का कोई सवाल है, पूछ लो। So this is only when we hold the stock contract till expiry, right? करेक्ट। सबको कंसेप्ट क्लियर है ऑप्शन का?